अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। प्रॉब्लम 5.31 चैप्टर 5 मैग्नेटोस्टैटिक का है। पार्ट ए है, वो कहता है कंप्लीट द प्रूफ ऑफ थ्योरम 2। थ्योरम 2 का प्रूफ पूरा करो जो सेक्शन 1.6.2 में है। क्या कि एनी डाइवर्जेंस लेस वेक्टर फील्ड, यानी कोई भी एक डाइवर्जेंस लेस वेक्टर फील्ड एट से एफ है, उसे हम कर्ल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल ए की सूरत में लिख सकते हैं। और कहता है कि व्हाट यू हैव टू डू टू फाइंड ए एक्स ए वाई ए जेड। आप ए एक्स ए वाई ए जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर करली ए जेड ओवर करली वाई माइनस करली ए वाई ओवर करली जेड बराबर हो एफ एक्स। सिमिलरली करली ए एक्स ओवर करली जेड माइनस करली ए जेड ओवर करली एक्स बराबर एफ वाई के हो। और इसी तरह थर्ड पार्ट में करली ए वाई ओवर करली एक्स माइनस करली ए एक्स ओवर करली वाई बराबर हो एफ जेड। फिर वो कहता है कि हेयर्स वन वे टू पिक ए एक्स जीरो कर लो, यानी एक हिंट दे रहा है हमें कि ए एक्स इस सारी कहानी में जीरो रखो, सॉल्व करो 2 और 3 को ए वाई और ए जेड के लिए। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आर देमसेल्व्स अ फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड, यानी वो भी वाई और जेड के फंक्शन है। दैट आर द कांस्टेंट्स ओनली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के लिहाज से उनकी कीमत नहीं बदलेगी, वाई और जेड के लिहाज से बदलेगी। Now plug this expression into one and find the use of fact del dot f equal to 0 to obtain a y की वैल्यू निकालनी, a z की ये वैल्यू निकालनी। फिर वो कह रहा है बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन चेक दैट यू ए द ऑब्टेन इन पार्ट ए सेटिस्फाइड डेल ए क्रॉस एफ, यानी ए जो निकलेगा वहां से उसका डेल क्रॉस ए निकालो, वो एफ के बराबर है। इज ए डाइवर्जेंस लेस, क्या ए डाइवर्जेंस लेस होगा? This is the very estimate, वो कहता है symmetrical construction that it would be surprising if there were, although we know that there exists a vector whose curl f and whose divergence is 0। फिर वो कहता है as an example, अगर एफ एक्स ये है, कैलकुलेट ए कन्फर्म डेल क्रॉस ए बराबर एफ के है। तो शुरू करते हैं। अब जो चीज हमें दी गई थी उसमें ए एक्स जीरो है, तो एफ वाई की वैल्यू में ए एक्स जीरो कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर हम इसे डिफरेंशियल करते हैं, डी एक्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो करली ए जेड आ जाएगा, ये जीरो से एक्स तक आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, एफ वाई एक्स प्राइम वाई जेड डी एक्स प्राइम, और साथ में कांस्टेंट आ गया। इसी तरीके से जब हम एफ जेड निकालेंगे तो ए एक्स को जीरो कर देंगे इधर, अब ये फंक्शन इसके बराबर आ जाएगा। फिर करली एक्स को उधर ले जाएंगे तो इसका भी आपके पास इंटीग्रेशन के साथ कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन 1 2 बनी है, ये हम कहेंगे सेटिस्फाई करेंगी 2 3 को, यानी ये वाली जो 2 और 3 है इसको ये सेटिस्फाई करेंगी फॉर एनी C1 C2। इट रिमेन्स टू चूज दीज फंक्शंस और सेटिस्फाई 1, कि उसका 1 सेटिस्फाई हो जाए जो गिवन डेटा का। अच्छा जी, तो एफ एक्स जो 1 है उसमें हम क्या कहते हैं, ए जेड की वैल्यू डाल देते हैं, ए वाई की वैल्यू डाल देते हैं इस जगह पे। तो वो साथ में अब आपके पास ये करली वाई के लिहाज से, ये करली जेड के लिहाज से, और ये सारी चीज बराबर आ जाएगी एफ एक्स के, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब डेल डॉट एफ इक्वल टू जीरो होगा तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे आपके पास करली एफ एक्स ओवर करली एक्स ये सारे इक्वल टू जीरो, ये वाले फैक्टर। तो यहाँ पे जो जो चीजें हैं हमने क्या किया कि ये नेगेटिव का इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। ये एफ जेड ओवर जेड है, तो ये चीज तो एफ जेड ओवर जेड इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तो हमने इसे फैक्टर को जीरो कर दिया, रिमेनिंग फैक्टर वैसे लिख दिया। अब आपके पास क्या बच गया? अब आपने कहा करली एफ एक्स, यहाँ पे जो है एक्स प्राइम वाई जेड है ओवर करली प्राइम एक्स, और यहाँ पे इंटू डी एक्स आ गया, और ये प्लस करली सी वन ओवर करली वाई माइनस करली सी टू ओवर करली जेड, और ये एफ एक्स जेड आ गया। अच्छा जी, तो जनाब अब आपके पास ये जो मैंने हाईलाइटेड लिखा है ये हम कह देते हैं एफ एक्स बराबर है किसके, जीरो वाई जेड, क्योंकि ये जीरो कांस्टेंट है, वाई जेड का फंक्शन है, तो इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। तो जनाब ये पॉजिटिव का था, दूसरी तरफ जाके किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। अब हम कहेंगे कि जो C1 है आपके पास उसे हमने कैसे सिलेक्ट किया, जीरो से y एफ एक्स जीरो वाई प्राइम जेड प्राइम डी वाई, और C2 को हमने जीरो कर दिया। तो हम कहेंगे जो इक्वेशन 1 2 है एक्स इसके जीरो के बराबर आ जाएगा, ए वाई इसके बराबर आ जाएगा, और ए जेड इसके बराबर, यानी जो चीज उसने हमसे मांगी थी उस शक्ल में ये आ जाएगी। फिर डेल क्रॉस ए ले लेते हैं। अब जहां जहां ए एक्स आ रहा है उसे जीरो कर देंगे, बाकी ए जेड की वैल्यू भी पता है, ए वाई की वैल्यू भी पता है, वो वैल्यूज प्लेस कर दी हमने उस जगह पे जहां जहां आ रही थी। अब हम जानते हैं कि भाई करली एफ वाई ओवर करली जेड वाई और प्लस करली जेड ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सिर्फ एफ एक्स वाला बचेगा आपके पास, तो वो रिमेनिंग फैक्टर आपने लिख दिया। अब इसमें आप वैल्यूज जानते हैं कि ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू से कट जाएगी। ये सिंपल अगर आप देखें तो ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, ये एफ जेड है, तो ये आपके पास एफ वेक्टर के बराबर आ गया।
तो डेल डॉट ए हम जानते हैं कि भाई ये डेल डॉट ए इसमें एक्स के लिहाज से तो जीरो हो जाएगा, वाई के लिहाज से हमने लिख दिया और जेड के लिहाज से लिख दिया, ये तो ये जीरो के बराबर नहीं आया, तो डाइवर्जेंस लेस है। अब ए वेक्टर उसने कहा था सी में ए वाई, अगर आपके पास जीरो से एक्स एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम है तो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। आप इसे वाई ए अगर एक्स को जीरो से वाई लिख दें तो वाई प्राइम डी वाई माइनस जीरो से एक्स जेड इंटू डी एक्स आ जाएगा, तो ये फैक्टर आ गया। तो ए वेक्टर की दोनों वैल्यूज डाल दें। तो जनाब अब आप इसको डेल क्रॉस ए ले लेंगे तो ये सारे इसको वैल्यू प्लेस करके जब सॉल्व करेंगे तो ये एफ के बराबर ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज़ आपकी प्रूफ भी हो रही है एग्जाम्पल के अंदर। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए ये इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।